दोस्तों केमिकल सेक्टर की एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी आज बहुत अच्छे दाम पे मिल रही है। हम बात कर रहे हैं रोसरी बायोटेक की यहाँ पे। और वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये देखिए दोस्तों, आप इसको कैटेगरीज देख सकते हैं किस किस में ये काम करती है। होम एंड पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स में काम करती है, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी इसका वेल डाइवर्सिफिकेशन है। तो इस तरह की कंपनी आज आपको अच्छे दाम पे मिल रही है। थोड़ी सी बेसिक इसकी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 6,900 करोड़ के आसपास का एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि मूव्स तेज आते हैं यहाँ पे, तो आपको अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट करके चलना है। स्टॉक का अगर पी देखेंगे तो 80.6 का है, आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ हमेशा हाई पी पे ही आपको मिलेगी। इसकी आरओसी देखें तो 28.8 की है और आरओई भी 22.9 की। एक अच्छी केमिकल सेक्टर में कंपनीज को ये यहाँ पे दिखाता है दोस्तों। और अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। तो अगर आप डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं और उसके शुरुआती कुछ समय में, तो वो आपको अच्छे मूव्स दे सकती है। अब आप बेसिक में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखिए दोस्तों। सेल्स कंटिन्यू मार्च 2011 से लेकर अभी 2021 तक की बात करते हैं, कंटिन्यू राइज हुई है। कोई भी एक ऐसी साल नहीं थी जहाँ पे कि सेल यहाँ कम होती हुई नजर आई है। प्रॉफिट आप देखिए दोस्तों, कंटिन्यू यहाँ पे राइज होता हुआ नजर आया। एक मल्टीबैगर बैलेंस शीट इसी को कहते हैं और ये रिसेंटली 2020 की ही लिस्टिंग की कंपनी है दोस्तों। लगभग 450 के आसपास मुझे जहाँ तक ध्यान है, जुलाई में 2020 में इसका आईपीओ आया था और लिस्टिंग के बाद में बहुत अच्छे गेन इसने दिए हैं और अभी लगभग 25% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं दोस्तों। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो अभी प्रमोटर्स के पास में 68.56% के शेयर्स अभी भी मौजूद हैं। तो कंपनी पे बहुत अच्छा विश्वास है प्रमोटर्स को। और एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग लगभग साल भर में दुगनी कर ली है दोस्तों। और पब्लिक के पास में यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10.10 की होल्डिंग तो बता रहा है, लेकिन बड़े हाथों के पास में लगभग 3% के स्टॉक अभी भी हैं। तो 7% सिर्फ पब्लिक के पास में है दोस्तों। और अगर डीआई खरीदते हैं तो एफआईज बेचते हैं, एफआई खरीदते हैं तो डीआई बेचते हैं। इस वजह से डीआई के पास में थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया स्टॉक। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में फंडामेंटली किसी भी तरीके की कमी है। अब इसके चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में क्यों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो 2020 जुलाई में ये देखिए लिस्टिंग होने के बाद में जो धांसू इस कंपनी ने रैली यहाँ पे लगाई है, आपको कंटिन्यू ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था दोस्तों। और एक जो हाई लगाया है लाइफ टाइम हाई का वो 1619 का था, जो कि अभी ही की लगभग 1-2 महीने पहले की ही बात है, जिस समय पे इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पीछे भाग रहे थे। उस समय दोस्तों 1619 का इसका हाई था। और अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो ये 1265 पे लगभग 25% की अपने पीक प्राइस से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये डिस्काउंट पे दोस्तों। अब ये क्यों अच्छी प्राइस मुझे नजर आती है उसके कुछ कारण मैं आपको दिखाता हूं। पहला तो दोस्तों ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इस समय सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, लगभग इसी प्राइस पे अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। तीसरा, इस प्राइस पे ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो इस वजह से ये इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट वैसे भी नजर आता है। तो चौथा रीजन ये है कि यहाँ पे जब अच्छी बाइंग्स के वॉल्यूम्स आते थे उस समय तक स्टॉक कंटिन्यू चढ़ता हुआ नजर आ रहा था। और जब से स्टॉक गिरने लगा है तब से आप देखेंगे तो वॉल्यूम लगभग एकदम ड्राई होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं। दूसरा, मैंने दोस्तों ये 4 रीजंस थे, इसके अलावा 5वां रीजन आपको और बताता हूँ। ये मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बार लगाए हैं यहाँ पे। आप भी न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में हमेशा ये लगा के देखिएगा। यहाँ पे जो बड़े बार नजर आ रहे हैं का रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन इस स्टॉक का हुआ है। अगर ये जो प्राइस यहाँ पे नजर आ रहा है लगभग 1230 के आसपास का, इसको अगर स्टॉक तोड़ता है तो उसके बाद में ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे हायर सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे है। अगर उसके नीचे स्टॉक मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी आपके लिए, क्योंकि इस लेवल पे ये स्टॉक बहुत ही कम हाथों में है। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो स्टॉक बहुत ही सस्ता कहलाएगा। तो अभी प्रेजेंटली ये जब लोअर लोज बना रहा था उसके बाद में ये 2 बार इस प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है। और मैंने 5 रीजन आपको गिनाए जिनकी वजह से ये स्टॉक मुझे इस समय पे बहुत ही अच्छा नजर आता है। अच्छी आरओई, अच्छी आरओसीई के साथ में फंडामेंटली गुड कंपनी, कंटिन्यू जो आपको प्रॉफिट राइज कर रही है ईयर ऑन ईयर पे, और केमिकल सेक्टर में भी डाइवर्सिफाइड कंपनी। इतने दोस्तों एडवांटेज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। अगर हम स्मॉल कैप कंपनी डिस्कस करते भी हैं हमारे चैनल पे तो आपको पता होगा बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स उन कंपनीज के होते हैं और अच्छी प्राइस पे वो ट्रेड कर रही होती है। अब मैं मेरे व्यू बता देता हूं आपको इस कंपनी पे। तो दोस्तों वो ये है कि अभी तक तो इस स्टॉक को मैंने एक्यूमुलेट नहीं किया था, अब ये प्राइस आ चुकी है जहां पे कि मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छे लेवल पे आ चुका है। तो यहां से मैं मेरा एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूंगा और जिस तरीके से स्टॉक नीचे गिरता जाएगा मैं हर
हर डिप में इसको बाय करूंगा और इस तरीके से हम हमारे एवरेज प्राइस को अच्छा बनाएंगे। और हो सकता है ये स्टॉक यहीं से ऊपर की ट्रैजेक्टरी ले ले, तो अगर वो ले लेगा तो बहुत ही अच्छा है। अब अगर आप इसमें रिस्क और भी कम लेना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी में कहाँ स्ट्रेंथ आती है और फिर ये कब अप मूव लेता है। बट दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइस अच्छी है, तो मैं यहाँ पे इसमें एंट्री लेना प्रीफर करूंगा। आप अपना दोस्तों व्यू फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके बनाइएगा। किसी भी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज पे क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।